ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। आज का प्रश्न है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर है, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। किसी का जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसी के साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं कि जो पिया के साथ है उसी के साथ ज्ञान की बरसात है। तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने और भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। आज बाबा यूट्यूब से सम्मुख मुरली सुनने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। बहुत गहरी बात कही है कि जो भी आपके साथ है, वैसे तो सभी याद में है, और जो सम्मुख है तो बाबा के उसको एक्सप्रेशन जो मिल रहे हैं उनसे उनको बहुत फायदा होगा। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसी को बैठ जाना है। वखर सामान को कहते हैं, माना सामान भरा और जाकर के सर्विस की, माना बादलों की तरह भर करके आओ और बरसा करो। फिर आया वखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का भंडार है, बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही सब जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रौला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी,
बौद्धि आदि उनको कैसे दिखावे? वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में और बाहों को त्रेता में और पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है। बाबा विराट रूप के दर्शन की तैयारी करा रहे हैं और वह कितने सालों से विराट रूप के बारे में चिंतन चल रहा है। बाबा कहते हैं हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि को भी तो मनुष्य थे ना। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है और ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है। नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े। उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है कि क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे कि क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा। यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट नाउ आर नेवर। अक्षर लिखा हुआ है कि जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ शरीर, सब कुछ भूलना पड़े। शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाते हैं और बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं। जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बड़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं। जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं
बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो तो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वो थकावट उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। बाबा 3 दिन से मक्खन की बात कर रहा है। कल भी मक्खन के बारे में बोला था। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना। ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े ही हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पॉप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता है नहीं है। अपना धर्म हिंदू धर्म कह देते हैं, उसको कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को सिर पर दिखाया है, सारी ज्ञान की बातें। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे कि इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। वैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे कि यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं कि जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को ही नहीं जानते, वो थोड़े ही समझते हैं कि नाटक में एक्टर्स हैं। पाठ बजाने ये चोला लिया है, ये है कांटों का जंगल। एक दूसरे को कांटा लगाते लूट मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत तो बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लो नहीं है कि जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बतलाया। ये पहला नंबर है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। और तो और भी जो हेड्स धर्म संस्थापक हैं वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण हैं जो विश्व के मालिक हैं। उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है
उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए, नहीं तो वीमेन बिगर पैदाइश कैसी होगी। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण ओल्ड से ही न्यू होते हैं, यह तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं। बाकी तो सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर के गया, फिर न्यू होकर के आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही पर्दे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूं कि व्यवहार भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर के दिखाओ। ग्रस्त में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर के रहना तो अच्छा है। बाबा हरेक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हरेक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं कि ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बदल बनाना ये पुरुषार्थ है, किसी का जीवन बन जाए। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाएं खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों को पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वो मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले भी शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। माना स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो,
ऐसे सुपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेदारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।